इस वीडियो में हम आज साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एमसीक्यू बेस्ड है उसको जो है डिस्कस करेंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे प्रयोगशाला परिचारक हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, जहाँ पर साइंस आता है वहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल ये जो है आपका जो है यूजफुल होगा। इसमें जो क्वेश्चन शामिल किया गया है, कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर है, कोई क्वेश्चन हमारा जो अभी व्यापम का जो पैटर्न चल रहा है उसके अनुसार जो है बेस्ड है। तो पूरा जो है क्वेश्चन ज़बरदस्त था। अभी जो व्यापम के पैटर्न चल रहा है उसी पर जो है आधारित क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आपको जो है वीडियो को अंत तक देखना है, जिससे आपको जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो जो है समझ में आए। तो चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए हम लोग का जो है फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको जो हमको क्या करना है, मैच करना है। सूची 1 को सूची 2 से जो है मैच करना है। इस प्रकार से क्वेश्चन अभी जो है व्यापम में देखने को मिल रहा है लगातार एग्जामों में। तो उसी प्रकार से जो है क्वेश्चन इसमें जो है शामिल किया गया है। तो चलते हैं हमारा क्वेश्चन पर। हमको जो है क्या करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो यहाँ पर दिया है हमारा क्या दिया है, तो यहाँ पर हमारा दिया है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या दिया है, नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं हंसाने वाली गैस। तो ये क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा भैया, 3 हो जाएगा। यहाँ पर दिया है बी में दिया है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट क्या होता है, तो सोडियम बेंजोएट होता है फलों के परिरक्षण के लिए। ठीक, सोडियम बेंजोएट को क्या करते हैं, किसके कहाँ पर यूज करते हैं, तो सोडियम बेंजोएट को हम लोग फलों के परिरक्षण में उसको जो है यूज करते हैं। यहाँ पर दिया है क्लोरोफार्म। तो क्लोरोफार्म हम सब जानते हैं ये हमारा क्या होता है, एक निश्चेतक होता है। मतलब ये हमारा जो है बेहोशी करने का जो है काम में जो है इसका जो है यूज करते हैं क्लोरोफार्म को। और यहाँ पर दिया है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के हमारा क्या होता है, वॉशिंग सोडा, जिसको धावन सोडा हम लोग जो है बोलते हैं। तो ये हम लोग का जो है मैच हो गया। तो बात किया जाए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 1, फिर हो जाएगा क्लोरोफार्म 4 और ये हो जाएगा हम लोग का 2। 3, 1, 4, 2 कहाँ है जी, ऑप्शन 3, 1, 4, 2। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यहीं पर हम लोग का है। तो कुछ इस प्रकार से हमको जो है मिलाना रहता है। कई बार जो है एक बार में ही हमको जो है एग्ज़ाम में जो समझ में आ जाता है कि यही आंसर होगा के, तो वहाँ पर टिक लगा के हमको जो है आगे हमको मतलब गोला लगा के आगे ही हमको जो है बढ़ना रहता है। ठीक है, अब तो ये होगा इसका जो है राइट आंसर। लेकिन अब मैं इसका जो है पूरा जो है पोस्टमार्टम करता हूँ और आपको जो है कमेंट में बताना है कि एक्सप्लेन करना है कि नहीं करना है। उसको आप जो है बताएंगे कि ऐसे ही जो है सॉल्व करके आगे बढ़ना है, उस पर भी आपको जो है कमेंट में बताना है। क्योंकि अभी और बहुत से जो है प्रैक्टिस सेट अभी आने वाला है और थ्योरी भी आने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल आपको जो है बेनिफिट होगा। यदि बात करें नाइट्रस ऑक्साइड का, तो ये हमारा इसका जो फार्मूला आपको याद रखना है। फार्मूला एग्जाम में जो आता है N2O। ठीक, ये हमारा जो क्या होता है फार्मूला होता है। यहाँ पर रहा बात किसका, सोडियम बेंजोएट का, तो इसका फार्मूला होता है, ये होता है C6H5COON। ये हम लोग का किसका फार्मूला है, तो ये हम लोग का है सोडियम बेंजोएट का। क्लोरोफार्म का हमको लगभग जो है पता ही रहता है, तो इसका होता है CaCl3। ठीक, ये होता है। यहाँ पर है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, Na2CO3। इसके साथ में और क्या आता है, यदि धावन सोडा की बात करें, ये तो हो गया हम लोग का सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला। यदि धावन सोडा बोल रहा है तब इसका जो फार्मूला क्या होता है, 10H2O होता है। ये भी हमको एग्जाम में पूछता है कि जो हमारा क्या होता है, जो सोडियम मतलब जो वॉशिंग सोडा है, धावन सोडा, इसमें जल के कितने अणु होते हैं, तो आपको याद रखना है जल के कितने अणु होते हैं, तो जल के 10 अणु होते हैं। ये भी एग्जाम में जो पूछता है। ठीक है, धावन सोडा में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको वॉशिंग सोडा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, इसको हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा। तो इसमें जल के कितने अणु होते हैं पूछता है एग्जाम में, तो जल के हमारे पास जो है 10 अणु होता है धावन सोडा में। यहाँ पर थोड़ा सा और जो है बात कर लेता हूँ किसके बारे में, क्लोरोफार्म के बारे में। तो ये क्लोरोफार्म जो है इसको हमेशा हम लोग क्या करते हैं, अंधेरे कमरे में रखते हैं। इसको अंधेरे कमरे में रखते हैं इसको, और वो भी कैसे रखते हैं, तो वो भी हम लोग रंगीन बोतल में रखते हैं। ठीक, किस में रखते हैं, रंगीन जो बोतल रहता है उसमें रखते हैं। ठीक, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है क्रियाशील रहता है। इसको यदि छोड़ दिया जाए तो बहुत होगा, उसके बाद जो है फास्पिन बनेगा। हालांकि ये जो है अलग से जो है हो जाता है मैटर, हालांकि इसके बारे में जो है अलग से हम लोग जो है बात कर सकते हैं। उतना बड़ा हमारा टॉपिक होता है कौन, क्लोरोफार्म। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो
पूरा जिसका जो है जहाँ जहाँ क्वेश्चन बनता है, हालांकि पूर्ण रूप से तो डिस्कस करना बहुत जो है लेंथी हो जाएगा वीडियो, तो पूर्ण रूप से नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा जो बेसिक बेसिक बातें हैं उसको हम लोग जो है बिल्कुल जो है डिस्कस कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का उसी प्रकार से है, सूची 1 को सूची 2 से जो है क्या करना है, मैच करना है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आता है, तो इसी प्रकार से रखे हैं, सही प्रकार से जो है क्वेश्चन इसमें जो है रखा गया है, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं इसको देखिए। विद्युत धारा, तो यहाँ पर दिया है मात्रक दिया है, बोला जाए है ना, यहाँ पर दिया है राशि है ना। तो देखिए विद्युत धारा की जो मात्रक होती है हम सब जानते हैं, ये क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है भैया, एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। विभवांतर का जो है मात्रक होता है, एक होता है हम लोग का वोल्ट। ठीक, विभवांतर हो गया, विभव हो गया, और क्या हो गया, विद्युत वाहक बल हो गया, है ना। ये सब का जो है मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, आपको याद रखना है। तीनों का मात्रक, विभव, विभवांतर, विद्युत वाहक बल, ये तीनों का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। ठीक है, यहाँ पर बात करें प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक हम लोग जानते हैं ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। और एक हम लोग का बचता है शक्ति, पावर का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन देखें यहाँ पर, तो ये हम लोग का क्या हो जा रहा है, ये हम लोग का हो जाएगा 2, 4, 1 और 3। ठीक, कौन सा ऑप्शन है देखते हैं। तो 2, 4, 1, और 2 से स्टार्ट होने वाला, तो ये एक में ही पकड़ा गया था। मैंने बताया था आपको कि कई बार हम लोग को एक में ही जो है पता चल जाता है कौन सा आंसर होगा, तो हमको वहाँ पर इसी को टिक करके चलना है। हालांकि दुनिया भर इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं था। ठीक है, तो चलिए अब इसके बारे में जो है बात करते हैं। इससे जो है बनने वाला जो क्वेश्चन रहता है, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हमारा जो क्या है, ये विद्युत धारा, इसको किससे मेजरमेंट करते हैं, मतलब किससे मापते हैं। तो इसको हम लोग मापते हैं अमीटर से। ठीक, अमीटर से जो है विद्युत धारा को जो है मापते हैं। यहाँ पर विभवांतर या विभव, इसको हम लोग किससे मानते हैं, तो इसको हम लोग मानते हैं वोल्ट मीटर से। किसे, वोल्ट मीटर से, वोल्ट मीटर से। ये हमारा जो प्रतिरोध है, इसको हम लोग किसे मानते हैं, ओम मीटर से। तो जो उसका मात्रक है उसी पर जो है बेस्ड है। ठीक, तो ये है क्या है, ओम मीटर। ओम मीटर हो गए। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको जो है बताना है कमेंट में कि 1 हॉर्स पावर, अश्व शक्ति बोलते हैं ना, तो हॉर्स पावर बराबर कितने जो है वाट होता है। इसको जो है आपको कमेंट में बताना है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना है। जैसे हॉर्स पावर से ही हम लोग क्या करते हैं, जो है इसको जो है शक्ति को मापते हैं, मतलब वाट्स को मापते हैं ना। तो आपको बताना है 1 हॉर्स पावर बराबर कितने वाट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का संचारण के उदाहरण है। यहाँ पर दिया है, ए में दिया है सिल्वर पर काले रंग का परत बनना, तांबे पर हरे रंग के परत बनना, और लोहे पर भूरे रंग के परत बनना। और ऑप्शन में दिया है उपयुक्त तीनों। तो देखिए संचारण की जो क्रिया है हम लोग का जो है आम हम लोग जानते हैं लोहे पर, लेकिन लोहे के अलावा इन्हें पर भी जो है क्या होता है, संचारण की क्रिया होती है, लेकिन सब पर जो है अलग अलग रंग की जो परत जो है बनता है। तो यहाँ पर सिल्वर पर क्या है होता है, काले रंग का परत बनता है, ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तांबे पर हरे रंग का परत बनता है, मतलब हरे रंग का परत बनता है, ये भी ठीक है। और लोहे पर हम सब जानते हैं भूरे रंग का परत बनता है, ये भी हम लोग का क्या है, दोनों बात मतलब ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो रहेगा सर ऑप्शन डी जो करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त तीनों जो है स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। आपको याद रखना है सिल्वर पर काले रंग के परत बनता है और तांबे पर हरे रंग का परत बनता है। ये तांबे वाला को जो है एग्जाम में ज़्यादा पूछता है, तो आपको याद रखना है। और आपको जो है याद रखना जो एग्जाम में पूछता है, और इसको एडिशनल बात आपको जो है बताता हूँ। एक क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। संचारण क्या है, इरोशन क्या है, तो आपको याद रखना है ये हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन है, मतलब रासायनिक अभिक्रिया है। ठीक, क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है। हमेशा क्या होता है इसका जो है संचारण के दौरान, मतलब जंग लगने के दौरान क्या होता है, उसका भार में कमी होता है, बढ़ता है। तो भार में हमेशा क्या होती है, वृद्धि होती है, बढ़ती है मतलब। ठीक, भार क्या होती है, बढ़ती है। हम लोग क्या बोलते देते हैं, जंग लग रहा है तो भार क्या होता है, कमी होगा, नहीं, भार हमसे क्या होती है, बढ़ती है। और जो क्या होता है, हमारा जो धातु होता है जिस पर जंग लगता है, वो हमारा क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। इसीलिए हम लोग जो है क्या बोलते हैं, उसके भार में कमी होगी, लेकिन नहीं है, ऐसा बात नहीं है। भार हमसे क्या होता है, बढ़ती है। आपको याद रखना है ये बात। एक और क्वेश्चन जो है बार बार एग्जाम में आता है, जो गैल्वेनीकरण है। गैल्वेनीकरण मतलब किसके जो है लेप चढ़ाते हैं, तो आपको याद रखना है जिंक धातु का हम लोग क्या करते हैं, लेप हम लोग जो है चढ़ाते हैं।
इसको जेड से जो है प्रदर्शित हम लोग जो है करते हैं, है ना। तो जिंक धातु का हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनीकरण में, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो लोहे की वस्तुओं पर जो हम लोग क्या करते हैं, जस्टिस को बोलते हैं जिंक, इसका जो है लेप चढ़ाते हैं। तो इतना बात आपको जो है याद रखना है संक्षारण के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये, हालांकि हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है, इससे मतलब नहीं। चलिए देखिए, निम्नलिखित धातुओं के क्रियाशीलता के क्रम को घटते क्रम में लिखिए। ठीक, घटते क्रम में लिखना है अपने को। तो देखिए हमारा जो क्या होता है, क्रियाशीलता का जो क्रम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सक्रियता श्रेणी। क्या जी, सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी, ये सक्रियता श्रेणी क्या है, तो क्या बोलता है, कोई भी धातु है, कोई भी मेटल है, वो क्या करेगा, जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है त्यागेगा, वो उतना ही क्या होगा, क्रियाशील होगा। ये हमारा जो है क्या करता है, सक्रियता श्रेणी हमको जो है बताता है। ठीक, कि कोई भी धातु है, कोई भी मेटल है, जो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वह उतने अधिक क्रियाशील होगा। मतलब समस्या नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉन त्यागने में, जितना सरल से जो है इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है तो उतना ही क्या होगा, वो क्रियाशील होगा। तो हमारा यहाँ पर देखा जाए तो हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं, हमारा जो क्या होता है, यदि इसमें बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग का क्रियाशील होगा, ये हम लोग का होगा लिथियम। हालांकि नॉर्मली हमको जो है ऑप्शन में लिथियम देखने को नहीं मिलता है, लेकिन लिथियम है तो लिथियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है, आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है क्या है, उसके बाद है हम लोग का क्या, इसके बाद हम लोग का पोटेशियम, इसके बाद है हम लोग का सोडियम। ठीक, उसके बाद हम लोग का क्या है, उसके बाद हम लोग का है कैल्शियम, और उसके बाद है हम लोग का मैग्नीशियम। तो इतना हमको याद रखना है। हालांकि लिथियम हमको नहीं दिया रहता है, तो लिथियम हमको नहीं दिया रहेगा, तो जहाँ से दिया रहेगा वहाँ पर हमको जो है जानना है। ठीक है, मतलब देखना है क्या दिया है, क्या नहीं दिया उसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बात करें तो लिथियम हमारा पहले आएगा, तो सब में है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, तो देखिए ये आंसर होगा नहीं, हम लोग का ये होगा, तीनों में से कोई एक। तो एलिमिनेट करना आना चाहिए। कहीं हम लोग को जो है आंसर हमको एग्जैक्ट पता नहीं होता, लेकिन एलिमिनेशन से हम लोग जो है आंसर तक जो है पहुँच जाते हैं। तो देखिए उसके बाद क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम हम लोग का क्या है, 3, तो 3 ये है, 3 इसमें भी है। ठीक, 3 इसमें नहीं है तो ये भी ख़त्म। ठीक, ये भी ख़त्म। अब हम लोग का क्या है, उसके बाद है सोडियम, दूसरा में। सोडियम हम लोग का दूसरा में है, तो हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन का आपको जो है भर भर के जो है प्रैक्टिस करना है। इस प्रकार क्वेश्चन जो है आ रहा है केलेमेन, है ना, क्रम से, ये दुनिया भर का जो क्वेश्चन जो है आ रहा है अभी व्यापम के पैटर्न के अनुसार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए कार्य का मात्रक जूल है, तो बिल्कुल वही कार्य का मात्रक जूल होता है, सही है। ताप का मात्रक केल्विन होता है, ये भी जो है करेक्ट है। और हम लोग का तीसरा में दिया है आवेश का मात्रक जो है कूलाम है, तो ये भी हम लोग का करेक्ट है। ऊर्जा का मात्रक पास्कल है, ये भाई बिल्कुल का जो है जिंदा गलत हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि पास्कल का जो मात्रक होता है, मतलब पास्कल किसका मात्रक होता है, तो ये दाब का जो प्रेशर है उसका जो है मात्रक क्या होता है, पास्कल होता है। इसका जो है दाब का और बोल सकते हैं, इसका बार भी होता है मात्रक। ठीक, और वायु दाब को हम लोग किससे मापते हैं, तो बैरोमीटर से मापते हैं, बैरोमीटर से जो है मापते हैं, है ना जी। ठीक, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है हम लोग का, ऊर्जा का भी हमारा जो यूनिट है वो क्या होता है, जूल होता है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर बता दे रहा हूँ, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, और ऊष्मा हो गया। इन तीनों का मात्रक क्या होता है, तो इन तीनों का मात्रक हमारा क्या होता है, जूल होता है। ठीक, आपको इतना बात आपको याद रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में क्या पूछा, मतलब क्या क्वेश्चन में क्या पूछा है, सही नहीं है पूछा है। कंप्लीट रूप से हम लोग पढ़ते नहीं हैं, फटाक सही से इनको लगा के जो है आ जाते हैं, है ना। बाद में देखते हैं घर में आके कि हमारा क्वेश्चन जो है गलत हो गया है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिली मिस्टेक। कंप्लीट नहीं पढ़े, मतलब तरीका से क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़े हैं, तो उसी को हम लोग बोलते हैं सिली मिस्टेक, मतलब मूर्खों की तरह गलती। तो हमको जो मूर्खों की तरह गलती नहीं करना है। तो यहाँ पर पूछा है सही नहीं है, तो केवल ऑप्शन जो है 4 जो है सही नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहा है लगातार। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो है आपको याद रखना है, कार्य का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा की मात्रा, ऊष्मा की मात्रक भी हमारा जो है जूल होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, तो हमको पता ही रहता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और यहाँ पर क्या है जो है पास्कल है, ये दाब का मात्रक है, और वायुमंडलीय दाब को
किससे मापते हैं? तो बैरोमीटर से मापते हैं। तो इतना बात आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, निम्न में से कौन सा एंजाइम अमाशय में पाया जाता है? ठीक है, अमाशय में कौन सा एग्जाम मतलब जो है हमारा जो है एंजाइम क्या होता है भाई? एंजाइम हमारा होता है एक प्रकार का जो है प्रोटीन। ठीक है, क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक, एंजाइम क्या है भाई? प्रोटीन है। पूछ देगा क्वेश्चन में कि एंजाइम क्या है, तो एंजाइम हमारा क्या है? तो एंजाइम हमारा क्या है? प्रोटीन है। तो क्वेश्चन हम लोग क्या पूछा है? कौन सा एंजाइम अमाशय में पाया जाता है, ये जो है पूछ रहा है हम लोग को क्वेश्चन में। इस प्रकार से क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग का जो प्रयोगशाला परिचारक का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो है आया था डायरेक्ट। उसके बाद हम लोग का जो है क्या हुआ, सीजी पुलिस कांस्टेबल भर्ती हुआ था सितंबर में, उसमें भी जो है क्वेश्चन आया था। तो ये हमारा जो एंजाइम वाला है, जो हमारा जो बोला जाए ग्रंथि है ना, ग्रंथि टॉपिक हमारे लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज। ठीक, ये हमको जो है दिया गया है। तो यदि हम लोग जो है बात करें लाइपेज, ट्रिप्सिन और एमाइलेज का, तो ये हमारा जो ट्रिप्सिन और जो एमाइलेज है ये हमारा कौन सा ग्रंथि निकलता है? तो ये हमारा जो है अग्नाशय पैनक्रियास। ठीक है, किससे? तो अग्नाशय। यहाँ पर दिए अमाशय, दोनों थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन जो है कन्फ्यूजन की जो है बनता है ना। तो आपको याद रखना है ये है अमाशय, क्वेश्चन पूछ रहे हैं अमाशय, और ये हमारा जो ट्रिप्सिन है एमाइलेज है ये कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय से। ठीक, ये हम लोग का अग्नाशय पैनक्रियाज इसको बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? पैनक्रियाज बोलते हैं। और इस जो अमाशय इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमक बोलते हैं। ठीक, तो दोनों में आपको याद रखना है। तो ये हमारा कहाँ होता है? अग्नाशय से निकलता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमारा जो क्या आ रहा है? ट्रिप्सिन आ रहा है। तो ये भी हम लोग का हो नहीं सकता, ये भी हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो है अग्नाशय ग्रंथि जो है निकलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा, पेप्सिन, रेनिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक, ये हमारा जो है होता है। हालांकि क्या होता है, ये जो हम लोग का दोनों एंजाइम है पेप्सिन और रेनिन, ये हम लोग को क्या करता है? इसको प्रोटीन को पचाने में, ठीक है, इसको पचाने में क्या करता है? इसको जो है माहौल जो है तैयार करता है, इसके अंदर अमाशय के अंदर। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट हो जाएगा, पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। तो यदि बात करें और इसका जो है पेप्सिन तो पेप्सिन क्या करता है? पी से पेप्सिन और पी से प्रोटीन, ये प्रोटीन को पचाता है भाई। पेप्सिन क्या करता है? तो ये हमारा प्रोटीन को पचाता है, प्रोटीन को। ठीक, प्रोटीन को कौन पचाता है? तो पेप्सिन जो है एंजाइम हमारा जो है पचाता है। और कहाँ पाया जाता है? तो अमाशय के अंदर जो है पाया जाता है। रेनिन ये हमारा जो क्या होता है? जो दूध, मिल्क वाला जो क्या है, जो वसा है ना, मिल्क वाला जो फैट है उसको पचाता है हम लोग का कौन? ये हम लोग का रेनिन। तो ये आपको याद रखना है। और हाइड्रोक्लोरिक क्या करता है? माहौल का जो है निर्माण करता है स्टोमक के अंदर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है ग्लूकोज और माल्टोज और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भैया ये तो क्या है? ये हम लोग का है कार्बोहाइड्रेट। ठीक, ये हम लोग का दोनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। आने वाले जो है वीडियो में इसके बारे में जो हम लोग बात करेंगे डिटेल में। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी जो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये हमारा जो क्या है? तो ये हम लोग का प्रीवियस ईयर का जो है क्वेश्चन है। ठीक है, प्रीवियस ईयर 2016 में आया हूँ क्वेश्चन सी व्यापम में। तो देखिए मैं पूरा आपको जो है विटामिन जो है पढ़ा दिया हूँ। तो यहाँ पर दिया है रोग, यहाँ पर दिया है क्या? विटामिन की जो है कमी, है ना। तो विटामिन की जो है कमी से होने वाला रोग, पूरा विटामिन A to Z आपको जो है डिटेल में पूरा पढ़ा दिया गया है। आप बिल्कुल जो है जाके देख सकते हैं। और उससे जो है क्वेश्चन जो आया हुआ है प्रीवियस ईयर CG व्यापम CGPSC में, उसको ही पूर्ण रूप से डिस्कस जो कर दिए हैं। 3 वीडियो हमारा जो है क्या है विटामिन के ऊपर जो है बना हुआ है, अभी बना है, पूरा लेटेस्ट है। तुरंत के तुरंत जाके आप जो है देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो अभी बात करते हैं हम लोग का इसका जो है क्वेश्चन में। तो देखिए बेरी हम लोग सब जानते हैं विटामिन B1 की कमी से हमारा बेरी जो है बीमारी होता है। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का। रिकेट्स तक बात करें तो रिकेट्स हमारा क्या होता है? ये हमारा विटामिन D के जो है कमी से होने वाला बीमारी है रिकेट्स। अनियंत्रित रक्तस्राव मतलब जो है ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है, बताया था। ये हम लोग का विटामिन क्या है? K है। विटामिन K की जो है कमी से हम लोग का जो है क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में जो है क्या तो बहुत समय लगता है या फिर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। रतौंधी जानते हैं हम लोग, विटामिन A की जो है कमी से क्या होता है? रतौंधी बीमारी हमारा होता है, नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो बात करें इसका जो है तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3, 4
1 और ये हम लोग का 2, 3 4 1 2 कहाँ है जी? 3 4 1 2, तो ऑप्शन जो है सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, 3 4 1 2 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो पूरा हालांकि मैं विटामिन के बारे में पूरा बात किया हूँ, तो बिल्कुल आप उसके जो है जाके वीडियो में देख सकते हैं। इसके बारे में मैं कोई डिस्कस यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, निम्नलिखित धातुओं को विद्युत चालकता के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, घटते क्रम में हमको बताना। ये भी हम लोग का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हालांकि इसमें लिखा नहीं है, ये फूड इंस्पेक्टर में जो है आया हुआ क्वेश्चन है। और ये सेम टू सेम हालांकि के एलिमेंट ऐसे जमाने के लिए जो है आया था एग्जाम में, प्रयोगशाला परिचारक का भी जो पेपर हुआ है उसमें जो है आया हुआ था। ठीक है, तो देखिए इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है हम लोग का जो है एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो देखिए, तो क्या बात करें इसका जो है, तो हम लोग सब जानते हैं क्या होता है हमारा जो क्या होता है चांदी होता है, सिल्वर। क्या होता है भैया? चांदी होता है, सिल्वर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एज। ये इससे और जो है अधिक हमारा बोला जाए अच्छा चालक नहीं है अभी तक, है ना। तो ये हम लोग का है, हालांकि ऑप्शन 1 में ही हम लोग को जो है मिल जा रहा है, तो ये हम लोग का क्या है, ये है। ठीक, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। सिल्वर है, उसके बाद कापर है, उसके बाद एल्युमिनियम है, उसके बाद फेरस है, फेरस मतलब लोहा है। तो सबसे अधिक क्रियाशील हमको मतलब क्या हुआ, विद्युत चालक। सबसे अधिक विद्युत चालक किसमें है? तो सिल्वर में है। किसमें जी? सिल्वर में। इसको चांदी ही बोलते हैं हम लोग, रजत भी बोलते हैं। और ये हम लोग का फेरस, फेरस ये सबसे कम है, ये सबसे कम चालकता वाला है। ठीक, सबसे कम चालकता, सबसे कम ये फेरस, लोहा। तो इसी में जो है कन्फ्यूजन होता है आगे पीछे में। तो आपको याद रखना है सबसे कम कौन होता है? फेरस होता है। उसके बाद आपको जो है याद रखना है। ठीक, कॉपर, एल्युमिनियम और फेरस लास्ट में। तो इसी को जो है एग्जाम में पूछा था अभी जो प्रयोगशाला परिचारक हुआ था उसमें, तो आपको याद रखना है ये बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये हमारा जो क्या है CG टेट 2024 में जो है आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोलता है संक्रामक रोग है। ठीक है, संक्रामक रोग है मतलब कौन जो है संक्रामक रोग है, इसमें का जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें का। तो हम लोग जानते हैं हमारा जो कैंसर है ये हमारा जो क्या होता है, ये असंक्रामक के अंतर्गत आता है। ये हमारा संक्रामक बीमारी नहीं है। एनीमिया भी हमारा संक्रामक बीमारी नहीं है। तो HIV हम लोग जानते हैं, एड्स है ना, HIV एड्स, तो ये हमारा जो क्या है संक्रामक है। और ये हमारा जो खसरा है ना, ये भी हम लोग का जो है क्या है, संक्रामक है। तो इसका जो है देखा जाए ऑप्शन के अनुसार तो क्या हो जाएगा, 3 और 4 मतलब ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब इसको जो है बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक, HIV कारण से हम क्या होता है, एड्स होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक, एक्वायर्ड, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये हमारा HIV कारण ही हमको क्या होता है, एड्स होता है। एड्स हमारा जो है क्या होता है, एक वायरस जनित होता है रोग। ठीक, HIV वी आ रहा है मतलब वायरस ही है ना, वायरस जनित रोग है। ठीक, ये हमारा जो खसरा है ये भी हमारा क्या है, वायरस जनित रोग है। तो दोनों हमारा क्या है, वायरस जनित रोग है। बात करें यहाँ पर एनीमिया का, तो हमारा क्या होता है, जब मैं आपको पढ़ा रहा था विटामिन पढ़ा रहा था आपको, क्या विटामिन में पढ़ा रहा था आपको, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आपको जब पढ़ा रहा था तो वहाँ पर जो है एनीमिया के बारे में जो है बताया था आपको, है ना। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन बी क्या है 12 है, B9 है, ये सब की कमी से क्या होता है हमारा जो है ना, एनीमिया होता है। B9 हो गया, B12 हो गया, मतलब बहुत प्रकार के जो है क्या होता है, एनीमिया होता है अलग अलग प्रकार के। तो वहाँ पर जो है बताया था, इसके लिए बिल्कुल आप जो है विटामिन के जो वीडियो आप जो है देख सकते हैं। ये हो गया। कैंसर क्या होता है जानते हैं हम लोग, अनियंत्रित कोशिका विभाजन। क्या होता है, अनियंत्रित कोशिका विभाजन। ठीक, अनियंत्रित कोशिका विभाजन से हमारा क्या होता है, कैंसर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का वही सूची 102 को में जो है मिलान करना है मैच वाला, है ना। देखिए, तो यहाँ बात करें बैरोमीटर, ही बताया था आपको। बैरोमीटर से क्या करते हैं, वायु दाब हमको लोग जो है मापते हैं, दाब को मापते हैं बोला जाए सीधा दहन। ठीक है, अल्टीमीटर से क्या मापते हैं, अल्टीमीटर को हम लोग जो है ऊंचाई से मापते हैं, ये होगा इसका। स्पेक्ट्रोमीटर हम लोग जानते हैं रक्तदाब, ब्लड प्रेशर ये है। और हाइग्रोमीटर क्या है, आर्द्रता। ठीक, तो इसको हम लोग जो है मापते हैं। तो यदि देखा जाए तो क्या हो जाएगा,
4 3 1 2। देखिए 4 3 1 2, 4 से यही स्टार्ट है, तो यह ऑप्शन जो है बी जो है करेक्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर बात करें, ये एक होता है हाइग्रोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर। तो हाइड्रोमीटर से किससे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से ना, आप कमेंट में बताइएगा हाइड्रोमीटर से किससे मापते हैं, आपको कमेंट में बताना है। यहाँ पर बात करें यदि रक्त का, रक्त का पूरा वीडियो हमारे जो है प्ले लिस्ट में आपको जो है मिल जाएगा, जो आपके जो है देख सकते हैं। तो हमारा क्या है, एक रक्त क्या है, तो ये हमारा क्या है, संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, इसका जो पीएच मान कितना होता है, तो ये हमारा होता है 7.4। ठीक, पीएच मान कितना होता है इसका, 7.4 होता है, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग का जो है पुनः क्या है, सीजी टेट 2024 का क्वेश्चन है। तो देखिए, डीबीटी का टीका बच्चों को किन बीमारियों के बचाव के लिए लगाया जाता है? तो डी जो हमारा क्या होता है, डीबीटी जो टीका है, डी पी और टी। ठीक, ये हमारा जो कौन सा जो है बीमारी को बचाने के लिए जो है लगाया जाता है, इसका जो है जो वैक्सीन जो है पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो डी है, तो डी फॉर यहाँ पर क्या है, डिप्थीरिया। क्या है, डिप्थीरिया। यहाँ पर क्या है, तो पी इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं परटूसिस। क्या बोलते हैं, परटूसिस बोलते हैं, परटूसिस बोलते हैं। ठीक, परटूसिस बोलते हैं। परटूसिस मतलब क्या है, इसी को हम लोग बोलते हैं काली खांसी, काली खांसी। ठीक, या इसी को हम लोग बोलते हैं कुकुर खांसी। ठीक ना, कुकुर खांसी। तो यही हम लोग का क्या है, ये परटूसिस है। तो काली खांसी को आपको याद रखना है, क्या बोलते हैं, परटूसिस बोलते हैं, परटूसिस बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर आता है पी। ठीक है, परटूसिस, परटूसिस मतलब क्या होता है, काली खांसी। ये थोड़ा सा आपको याद नहीं रहता है। और टी अब हमको याद रहता है, टी मतलब क्या होता है, टिटनेस। ठीक, तो डिप्थीरिया है, काली खांसी है, पीलिया नहीं है। ठीक, पीलिया नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 4, 2 3 4 कहाँ है भाई, ये ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। टेट 2024 में आया क्वेश्चन है, ये है। ये जो हमारा क्या होता है, जो डीबीटी का जो होता है, ये 7 साल, जो 7 साल से कम जो है जो बच्चा होता है उसको जो है लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इससे पहले जो है लगाना रहता है, आपको याद रखना है। तो डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनेस। ठीक, ये तीनों कौन सा जनित रोग है, क्योंकि और इससे जो है बहुत सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है ना। तो एक कौन सा जनित रोग है, मतलब बैक्टीरियल डिसीज है, वायरल डिसीज है ना, प्रोटोजोआ से होता है, किससे होता है, आपको जो है कमेंट में बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का फिर से जो है मैच करने वाला है। देखिए, मृत कोशिका का खोज किसने किया है? तो मृत कोशिका का खोज किया है हम लोग का, तो ये हम लोग का जानते हैं, हम लोग जानते हैं सबसे पहले 1665 में जानते हैं हम लोग। 1600 क्या हुआ था, 1665 में हमारा जो है रॉबर्ट हुक नामक जो वैज्ञानिक था, उसने क्या किया था, कोशिका का खोज किया था। तो जो कोशिका का खोज किया था, ये क्या था, डेड सेल था। क्या था जी, ये डेड सेल था, डेड सेल। ठीक, उसके बाद हम लोग का आता है एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक। ठीक है, ये हमारा आता है, कब आता है, तो इससे क्या होता है, 9 साल बाद 1674 में, 1674 में ये हम लोग का जो करता है तालाब के पानी में, कोशिका के बारे में पूर्ण रूप से बता दिया हूँ, पूरा के पूरा कोशिका का जो है वीडियो आपको जो है मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल में बताया हूँ। 1674 में ये हम लोग क्या था, ये एंटोनियो ल्यूवेनहॉक ने जो है बोला जाए कि इसमें तालाब के पानी में जो है मृत कोशिका, जीवित कोशिका लिविंग सेल का जो है क्या किया था, खोज किया था। केंद्रक का खोज जानते हैं हम लोग, ये हम लोग का क्या था, 1831 में किसका खोज किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का जो है खोज किया था। और एक बचता है तारकाय, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का बोब्री वैंडन। ठीक, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखें तो क्या हो जा रहा है, ये हम लोग का हो जा रहा है 3 4 और फिर क्या है 1 और है 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन भी जो है करेक्ट हो जाएगा। तो यदि आपको जो देखना है कोशिका के बारे में पूर्ण रूप से, तो आप वीडियो प्लेलिस्ट में आपको जो है मिल जाएगा, बिल्कुल आप जाके देख सकते हैं। पूरा कोशिका के बारे में जो है बताया गया है, और कोशिका के बारे में आपको जानना भी जरूरी है, क्योंकि हर एग्जाम में जो है आता है। तो आज जो है इतना ही क्वेश्चन जो है रखते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं। अब वीडियो कैसा लगा बिल्कुल जो है आपको कमेंट में बताना है कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।